आज रात टोंक में कुछ भी हो सकता है, इसकी तैयारी पुलिस ने कर रखी है। जहां बवाल होने का डर है, उस पूरे एरिया को पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। कल रात टोंक में 50 गाड़ियों को फूंक दिया गया। आज सुबह भी ये आग धधकती रही। एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 500 पुलिस वाले आए। हाईवे से लेकर गांव के हर रास्ते पर पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद भी पत्थर चले, बवाल हुआ, आंसू गैस के गोले फायर करने पड़े। इस पूरे संग्राम की शुरुआत एक थप्पड़ से हुई। नरेश मीणा कौन है, कैसे इतना पावरफुल है कि पुलिस से लड़ने के लिए भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। टोंक में अभी भी टेंशन भारी है। सड़क पर आगजनी, चले आंसू गैस के गोले। ये देखिए, ट्रैक्टर का जो पार्ट होता है घास काटने का, उसको बीच में रख दिया गया और जो गाड़ियां आ रही थी उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद अब इस हाईवे को खोलने का पुलिस प्रयास कर रही है। ये देखिए, यहाँ पे टायर को जला दिया है, जो गाड़ियां निकल रही थी उसमें पथराव किया। और आसपास के गांव में आपको दूर में जो लोग दिखाई दे रहे थे वो नरेश मीणा के समर्थक थे। सड़क पर नरेश मीणा के उपद्रवी समर्थकों का हंगामा, बवाल। मार्च किया है, एसटीएफ ने मार्च किया है, दौड़ रही है एसटीएफ इन लोगों को खदेड़ने के लिए। ये सिर्फ इसलिए थे कि हाईवे को ब्लॉक ना करे, हंगामा ना करे। पहले डीएम को पीटा, फिर गांव में पुलिस वालों पर अटैक। 10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे, पक गए थे सब। बीते 24 घंटे में राजस्थान के टोंक के देवली उनियारा का नक्शा पूरी तरह से बदल गया है। टोंक में पूरी रात हंगामा हुआ, आगजनी हुई, गाड़ियों को फूंक दिया गया, पुलिस पर अटैक किया गया, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले चले। ये सब कुछ शुरू हुआ एक थप्पड़ से। जो थप्पड़ मार रहा है वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है, और नरेश मीणा ने जिसे थप्पड़ मारा वो एसडीएम अमित चौधरी है। 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव था। एसडीएम साहब और नरेश मीणा दोनों क्षेत्र में घूम रहे थे। दोनों की मुलाकात समरौता गांव में पोलिंग बूथ पर हो गई। पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा की एक्टिविटी को देखकर एसडीएम ने टोका तो नरेश मीणा ने सीधे थप्पड़ जड़ दिया। कैमरे के सामने एसडीएम को सरेआम थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा को गिरफ्तार करने में पुलिस को 18 घंटे का समय लग गया। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखिए, बड़े पुलिस बल के साथ जो है यहाँ पर निकाल के लेके जा रहे हैं नरेश मीणा को। देखिए, स्कूल में या कहीं पे भी चल लो। नहीं, मैं कोई गिरफ्तार नहीं, मैं सरेंडर नहीं कर रहा। आप सरेंडर नहीं कर रहे? नहीं, मैं बात कर रही सरकार की बात कर रही। मैं सरकार मेरी मांगों के लिए, मेरी मांगों को लेकर, क्या बात करेंगे? मेरी मांगों को लेकर। देखिए, पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ से नरेश मीणा जा रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी कोई आम नहीं। ऐसा नहीं था कि पुलिस एक जीप लेकर गई, 4-5 पुलिस वाले गए और नरेश मीणा को उठाकर लेकर आ गए। बकायदा पुलिस फोर्स को उतारना पड़ा। एसपी, एसएचओ, सीओ, एसटीएफ को उतरना पड़ा। जयपुर डिवीजन के 500 से ज्यादा पुलिस फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। वज्र वाहन को बुलाना पड़ा, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। नरेश मीणा जहां अपना ठिकाना बना रखा था, वहां खतरा इतना ज्यादा था कि पुलिस वालों को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ग्राउंड पर उतरना पड़ा। बड़ी तादाद में पुलिस बल को बुलाया गया है और भी एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाई गई है। आप देखिए, ये पीछे आप लगातार फोर्सेस आती आपको दिखाई दे रही होगी। ये पुलिस बल है, यहाँ से एसटीएफ है और ये गांव का रास्ता है जहाँ पर तमाम सीओ और एसपी यहाँ पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ये सामने देखिए, यहाँ पर एसपी खुद मोर्चा संभाल के खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द कि और फोर्स आ जाए तो उसके बाद इस गाँव के अंदर एंट्री करें। सामने वज्र वाहन है, वज्र वाहन आगे चलेगा, पीछे तमाम सीओ बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट
इक्विपमेंट और हथियारों के साथ अंदर इस गांव में घुस रहे हैं। जैसा कि एसटीएफ को अभी और बुलाया गया है, इंतजार किया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम यहां पर आए और उसके बाद यहां पर अंदर जाएंगे। बड़ी बात यह है कि देर रात को हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था, लिहाजा पुलिस अब एहतियात ये बरतना चाहती है कि कल की तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बिगड़े, घटनाक्रम ऐसा ना हो, क्योंकि तमाम पुलिस बल को चोटें आई। देखिए पुलिस रवाना हो चुकी है और एक बड़े जाब्ते के साथ देखिए गांव में प्रवेश कर रही है। अब आप देखिए कितना भारी जाब्ता है। एसपी, तमाम सीओ, टोंक, देवली, उनियारा के जो हैं वो मौजूद हैं, ये गहन मंत्रणा कर रहे हैं और लाउड स्पीकर के साथ अभी गांव में अनाउंसमेंट करते हुए एंट्री करेंगे। और अभी देखिए बातचीत हो रही है, जो फोर्सेज हैं उसको बुला लिया गया है, पीछे एसटीएफ की फोर्सेज लगी, आगे दंगा नियंत्रण वाहन जो वज्र है, जो रबड़ बुलेट्स के साथ जो वाहन है वो यहाँ पे जा रही है। एसपी विकास सांगवान इसके पूरे इसको कॉम्बिंग को लीड कर रहे हैं और तमाम सीओ यहाँ पर मौजूद है। नरेश मीणा ने जब एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और नरेश मीणा को छुड़ाकर फरार हो गए। नरेश मीणा पुलिस वालों के सामने थप्पड़ मारकर फरार हो गया। जब पुलिस तलाश रही थी तब यह टोंक के देवली उनियारा के समरौता गांव में अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहा था। पुलिस को कैसे रोकना है इसका प्लान बना रहा था। पुलिस आएगी तो अपनी शर्तों पर कैसे बात करनी है इसकी तैयारी कर रहा था। 13 नवंबर की रात को भी पुलिस आई थी, लेकिन मीणा के समर्थकों ने आगजनी हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके कारण पुलिस वालों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन 14 नवंबर को पुलिस पूरे दल बल के साथ समरौता गांव पहुंची। पुलिस बल के साथ जो है अब ये टीम आगे बढ़ रही है। लाउड स्पीकर के साथ जो है आप देखिए गांव में मुनादी की जा रही है कि कोई भी घरों से ना निकले, अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करें, कानून को अपने हाथ में ना ले, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो सख्ती से अंजाम लिया जाएगा। लिहाजा भारी पुलिस बल यहां से अंदर जा रहा है। सारे जितने भी गांव के एंट्रेंस पॉइंट थे उनको बंद कर दिया गया है। जो अन्य लोग यहाँ गाँव पे आने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब देखिए हम उस गाँव पे पहुंच गए हैं जहां से ये घटनाक्रम हुआ। आप देखिए ये पीछे ये जो तस्वीरें हैं, ये जो गांव है यहाँ पे तमाम गाड़ियां जली हुई पड़ी हुई थी। यहीं से सारा जो घटनाक्रम हुआ वो शुरू हुआ था। तमाम गाड़ियां यहाँ टूटी फूटी पड़ी हुई थी, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे जली हुई थी। अब इस गांव में जहां पर पहुंचे, जहां पर हंगामा हुआ, ये देखिए मेरे दाहिनी तरफ जो पुलिस की 2 गाड़ियां जली हुई हैं यहाँ पर। और अब इस पूरे गांव में पुलिस बल के साथ अंदर प्रवेश कर रही है। अगली तस्वीर आपको सामने भीड़ दिख जाएगी जहां पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। पुलिस चाहती है कि उनको हिरासत में जल्द से जल्द ले लिया जाए। वो देखिए सामने जो भीड़ लगी हुई है वो नरेश मीणा के समर्थकों की है। जो जली हुई गाड़ियां आपको दिख रही हैं वो यहाँ पर कल रात को तस्वीरें बयां कर रही हैं, कल रात की किस तरीके से मंजर था। ये बिल्कुल विकास सांगवान यहाँ पर एसपी सामने दिखाई दे रहे, बड़े पुलिस बल के साथ यहाँ पर आ रही है। लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा, हटाया जा रहा है। यहाँ पर मंच पर जहाँ नरेश मीणा पहले मौजूद था वहीं पर वो मौजूद है। आप देखिए अब यहाँ पर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपके सामने ये देखिए तमाम जो पुलिस जो फोर्स है वो यहाँ पर आ चुकी है। को जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से गांव से हटाया जा रहा है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। नरेश मीणा के समर्थकों ने 13 नवंबर को आगजनी और हंगामा किया तो उन्हें लगा कि एक बार फिर बवाल और हंगामा कर नरेश मीणा को छुड़ा लेंगे। नरेश मीणा को लेकर पुलिस जैसे ही निकली उसके समर्थकों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया है। आप देखिए पीछे जो है एसटीएफ की टीम है, उन्होंने खदेड़ा है नरेश मीणा के समर्थकों को और यही वजह है कि यहाँ पर भारी बवाल होने की आशंका है। पहले नरेश मीणा को यहाँ से निकाला गया है और अब आप देखिए वहां पर सामने जो है गांव से विरोध प्रदर्शन होने लगा था। इसीलिए पुलिसकर्मी जो है गांव में लोगों को खदेड़ने लगे और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या पथराव कर रहे थे क्या वहाँ पे? कौन पत्थर चला रहा था गांव में? ये गांव में क्या विरोध करना शुरू कर दिया था? हाँ। कौन थे लोग? यही गांव के लोग गांव हैं। के लोग थे। आप लोगों ने क्या खदेड़ा है उनको? नहीं, हमने तो गैस से देके भग जाए। तो ये देखिए जैसे ही नरेश मीणा को यहाँ से लेके निकले उसके बाद गांव में जो लोग थे उन्होंने पथराव करना शुरू किया। एसटीएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, उसको वहां से खदेड़ा गया है लोगों को। इसीलिए नरेश मीणा को सबसे पहले वज्रवाहन में बैठा के यहाँ से निकाल दिया ताकि वो इंसिगेट ना कर सके लोगों को। और
पीछे दो तरफ से आप देखिए जो गाड़ियां थी, ये देखिए पथराव हुआ है, गाड़ी का हाल देखिए, गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया गया है और अब पुलिसकर्मी जो है गांव से निकल रहे हैं। गांव से उपद्रवियों को खदेड़कर पुलिस की टीम निकली तो उपद्रवी हाईवे पर पहुंच गए ताकि नरेश मीणा को पुलिस जिस वज्र वाहन से लेकर निकली है उसे रोका जा सके और नरेश मीणा को फिर से छुड़ाया जा सके। नरेश मीणा को गिरफ्तार करके गांव से वज्र वाहन में भरा और जस्ट लेके यहाँ से निकले, इसी रोड से निकले, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक गांव से आए और आप देखिए सड़कों को ब्लॉक कर दिया, पथराव किया, हंगामा शुरू कर दिया और हालत ये हो गई तनावपूर्ण इतना कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पथराव किया, जो गाड़ियां आ जा रही थी उस पर पथराव किया और आसपास के जो गांव में जो तमाम जो लड़के हैं नरेश मीणा के समर्थक वो हंगामा करने लगे। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया अब कि पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता और एसटीएफ की और फोर्सेस बुलानी पड़ी, लिहाजा नरेश मीणा को गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन जो उपद्रवी हैं उनके समर्थक उनको काबू कर पाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। इसीलिए एसटीएफ को लगातार आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स तमाम छोड़ने पड़ रहे हैं। वज्र वाहन यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, बीच सड़क पे आप देखिए इतने बड़े टायर को जला के ब्लॉक्स कर दिया गया है, हंगामेबाजी की है। देखिए ट्रैक्टर का जो पार्ट होता है घास काटने का उसको बीच में रख दिया गया और जो गाड़ियां आ रही थी उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद अब इस हाईवे को खोलने का पुलिस प्रयास कर रही है। देखिए यहाँ पे टायर को जला दिया है, जो गाड़ियां निकल रही थी उसमें पथराव किया और आसपास के गांव में आपको दूर में जो लोग दिखाई दे रहे थे वो नरेश मीणा के समर्थक थे। नरेश मीणा के समर्थक एक बार फिर से टोंक का माहौल खराब करने लगे। पुलिस की टीम एक तरफ रास्ता खुलवाती, उपद्रवियों को खदेड़ती तो उत्पात मचाने वाले दूसरी तरफ से हाईवे पर पहुंच जाते और उसे ब्लॉक कर देते। सामने की स्थिति देखिए, तमाम आपको लड़के दिखाई दे रहे होंगे, हाँ वो वहां पर वो सब इकट्ठा हुए हैं, वो देखिए सामने जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, यही सब उपद्रव मचा रहे थे, इनको खदेड़ा जा रहा था लेकिन ये हाईवे पर मौजूद हैं और एक बार फिर से हंगामा कर सकते हैं। तो अब स्थिति ऐसी है कि एक तरफ से तो रास्ता खुलवाया पुलिस ने, अब देखिए फिर इधर खदेड़ने के लिए जा रही है। ये वज्रवाहन है देखिए पीछे और एसटीएफ की जो टीम है इधर, ये देखिए ये जा रही है वज्रवाहन, अब इनके ऊपर इनको खदेड़ा जाएगा। सामने जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं देखिए वो लोग सब भाग रहे हैं, अब वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जो लोग हैं नरेश मीणा के जो समर्थक हैं देखिए उनको खदेड़ा जा रहा है, रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन उपद्रवियों से निपटने के लिए ये देखिए पुलिस ने मार्च किया है, एसटीएफ ने मार्च किया है, दौड़ रही है एसटीएफ इन लोगों को खदेड़ने के लिए। ये सिर्फ इसलिए थे कि हाईवे को ब्लॉक ना करे, हंगामा ना करे, बार बार गली से गांवों से जो लड़के उपद्रवी निकल के आ रहे हैं इस तरीके से कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं और उनको रोकने के लिए एसटीएफ लगातार प्रयास कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, रबड़ बुलेट छोड़े जा रहे हैं वज्रवाहन से और गली कूचे से, लेकिन ये लोग निकल के आ रहे हैं, इनको खदेड़ा जा रहा है। 13 नवंबर की रात को समरौता गांव में नरेश मीणा के समर्थकों ने जो किया एक बार फिर से वैसे ही आगजनी और उपद्रव नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद भी मचाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने फेल कर दिया। 13 नवंबर को नरेश मीणा के समर्थकों ने 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। के बाद जब पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी तब यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई और गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई। देखिए ये गाड़ी है, बताते हैं नरेश मीणा की गाड़ी है ये, जिससे नरेश मीणा आया था और नरेश मीणा की गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ियां यहाँ पर जो समर्थकों की थी वो जला दी गई हैं। ये देखिए एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्या कार क्या बाइक्स, पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया है। ये बाइक आप देखिए यहाँ पर बुलेट और ये तमाम गाड़ियां हैं। आगे और भी जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। पूरे गांव में जो स्थिति रात को इस तरीके की थी कि भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। लगभग 30 से 35 बाइकों को जलाया गया है, तमाम पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, जली हुई हैं। अब आप देखिए इस जगह पर यहाँ एक पुलिस की गाड़ी थी जिसको जलाया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई और हालत ये है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शांति से सब कुछ धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से पहले इस पूरे धरना को
ख़त्म करने की कोशिश की, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी और उसके बाद ही ये हंगामा शुरू हुआ। लगभग 30 से 35 गाड़ियाँ इस जगह पर और 20-25 गाड़ियाँ इस जगह पर पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं। ये आप गाड़ी देखिए यहाँ पर जो खड़ी है, ये एक पुलिस की गाड़ी है। इसके आगे भी 2 गाड़ियाँ जो हैं, पुलिस की जीप और वो अलग अलग जगह पर वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं। ये बाइक देखिए, लगभग 10 से 12 बाइकें तो इसी जगह पर है जो जली हुई है। उसके अलावा आगे जो तमाम जो बाइकें पड़ी हुई हैं, देखिए उसमें आग लगाई गई है। 13 नवंबर की रात नरेश मीणा के समर्थकों ने कैसे अफवाह फैलाई। 13 नवंबर की रात टोंक का समरौता गांव कैसे दहल उठा, उसका भी वीडियो देख लीजिए। पत्थर आ रहे हैं पत्थर मोटे पत्थर आ रहे हैं। कैसे गिरफ्तारी को नरेश मीणा ने मीणा वर्सेज पुलिस का रुख दे दिया। टोंक में एक निर्दलीय नेता जिसके पीछे किसी भी पार्टी का हाथ नहीं है, उसे गिरफ्तार करना इतना बड़ा टास्क कैसे बन गया, इसे भी समझिए। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की बात करें तो मीणा करीब 4 लाख है। देवली उनियारा विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट मीणा बाहुल्य सीट है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर 50,000 मीणा वोटर है और जिनको मीणा जाति का वोट मिला, समझिए जीत उन्हीं की पक्की है। आखिर ये नरेश मीणा है कौन जिसके कारण टोंक दहल उठा। टोंक जिले के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का सबसे ज्यादा प्रभाव है और नरेश मीणा भी सचिन पायलट का करीबी बताया जाता है। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गया। जाति के जोर पर चुनाव जीतने का दम भरने लगा। 2023 में नरेश मीणा बर्रा जिले की छाबड़ा छिपा बड़ौद सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने यहां से किसी और को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद नरेश मीणा बागी हो गया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गया। हालांकि वो करीब 44,000 वोट से 2023 में हार गया। इससे पहले कांग्रेसी नेताओं ने नामांकन वापस लेने के लिए काफी मान मनोबल किया, लेकिन नहीं मानने पर नरेश को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हुई, तो इस बार नरेश मीणा ने देवली उनियारा सीट से टिकट मांगा। टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गया। नरेश मीणा मूल रूप से बर्रा जिले के नया गांव का रहने वाला है। नरेश मीणा का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। नरेश मीणा के पिता 30 साल गांव के सरपंच रहे, अभी उसकी मां सरपंच है।